श्री हरि ने कई हजार वर्षों तक युद्ध किया और युद्ध करके दैत्य से जब आकर के विश्राम करने लगे तो भगवान ने वैकुंठ धाम में अपने धनुष को खड़ा देखा, उस पे प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। भगवान ने उसी पे सिर टिकाया और आराम करने लगे। भगवान सिर को रख करके आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, गहन निद्रा में प्रवेश कर चुके थे प्रभु। उधर देवताओं ने सोचा यज्ञ करने का आयोजन बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ लिया और आ गए श्री हरि के धाम पर। लेकिन देखा कि श्री हरि तो निद्रा में लीन है। अब कहा उपाय किया जाए महाराज? तो इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी आप ही कछु करिए। ब्रह्मा जी ने कहा जाकी है कि उपाय है, दीमक प्रकट कर दो। दीमक प्रकट कर दिया। अब दीमकों ने कहा कि जब कुछ लेना हो किसी को हमेशा क्या भ्रांति होती है कि हम तभी उसका कार्य करेंगे जब हमको उससे कुछ फायदा हो। कहते हैं ना कि कथा में भी लोग तभी आते हैं जब लाभ हो। लोभ का लाभ न हो तब तक आने का मतलब नहीं, इसलिए महिमा गा करके पहले ही लोभ दे देते हैं। लोभ कैसा? देखिए दो दुकानें हैं, एक में 50% का डिस्काउंट हो, एक में 70% का डिस्काउंट हो, तो किस में जाएंगे ज्यादा लोग? 70% वाले में। जहाँ फायदा है लाभ है वहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार दीमकों ने भी ब्रह्मा जी से कहा कि हमें कहाँ लाभ है, महाराज तुम्हारा काम तो कर देंगे लेकिन कछु गलती है गई और कछु विनाशपूर्ण कार्य हो गया तो हमारी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, श्राप और मिल जाएगा। बोले ऐसा करो, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया कि तुम यदि हमारा ये कार्य करोगे, हरि की निद्रा भंग कर दोगे तो हम तुम्हें यज्ञ में जो नीचे गिर जाता है ना, हवन के बाद जो नीचे गिरता है ना, वो तुम्हारा हिस्सा है। तब से दीमकों को वो हिस्सा मिल गया। अब उनको हिस्सा मिल गया, लाभ मिल गया, फायदा मिल गया। तो दीमकों ने क्या किया, नीचे से उस डोरी को काट दी। जैसे ही वो डोरी कटी तो जोर से आवाज हुई, अंधकार छा गया और जैसे ही प्रकाश हुआ तो देवताओं ने देखा कि वहां श्री हरि का धड़ तो है लेकिन मस्तक नहीं। मस्तक दूर जाकर के समुद्र में गिर गया। अब कहा करें? तो वेदों को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि जाओ और जाकर के आप जगत जननी जो इस जगत को बनाने वाली है, जिसके हाथ में ये समस्त सृष्टि है, काल के अधीन है और काल को भी बनाने वाली है, वो जगदम्बा, उसकी आराधना करो। तब वेदों ने स्तुति की और देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा कि कहो देवताओं, कौन सा कार्य आप पड़ा ऐसा कि हमें आना पड़ा? देवताओं ने अपनी समस्या बताई। देवी ने कहा देखो सब कुछ माया के अधीन है, काल के वश में है और ये जो हुआ है ये भी काल की ही लीला है। क्यों? इसके दो कारण है। एक तो एक बार वैकुंठ धाम में जब श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे तो लक्ष्मी जी ने सुंदर श्रृंगार किया था। श्री हरि ने उनको देख करके मात्र हंस दिया। लक्ष्मी जी को लगा कि हम क्या सुंदर नहीं है तो हमको देख करके हंस रहे हैं। अब सोचिए साक्षात लक्ष्मी जी पर भी तामसिक जो शक्ति है वो प्रवेश कर गई। क्रोध में आकर के उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया कि आपका ये सिर ये मस्तक धड़ से अलग हो जाए और जाकर के गिर जाए। तो पहला कारण तो ये। दूसरा कारण इसका एक और है। हयग्रीव नाम का एक दैत्य है जिसने तपस्या की है और मुझसे वरदान मांगा है कि एक हयग्रीव ही मेरी मृत्यु कर सके, मुझे कोई भी अन्यत्र ना मार सके। तो देवताओं ये जो होता है सब अच्छे के लिए होता है।
इसलिए इसका भी एक कारण है। अब शिल्पियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी है अर्थात घोड़ा, घोड़े का मस्तक लाएं और श्री हरि के धड़ पर विराजमान कर दें। श्री हरि अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। घोड़े का मस्तक लगाया गया, प्रभु सुंदर रूप में प्रकट हो गए। देह तो भगवान का वैसा ही है, स्वरूप वैसा ही, लेकिन मात्र मस्तक उनका घोड़े का लगा। प्रभु ने जाकर के हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया इसी स्वरूप।